जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज मैं आपको एक विशेष चीज बताने आई हूं। अगर कोई आपसे रूठ गया है, कोई आपका अपना, कोई प्रेमी, कोई प्रेयसी या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ अगर आपसे रूठ गई हैं या आपसे दूर हो गई हैं और आप उस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका रिश्ता अगर डाइवोर्स तक जाकर पहुंच गया है और आपको ऐसा लगता है कि अभी भी इस रिश्ते को आपको निभाना है, क्योंकि कोई भी रिश्ता ना किसी एक के तोड़ने से नहीं टूटता कभी, उसके अंदर दो लोग सम्मिलित होते हैं, तो वो दोनों अगर चाहेंगे तभी वो रिश्ता पूर्णतः समाप्त होता है। तो अगर एक भी चाहता है कि ये रिश्ता बचा रह जाए, इस रिश्ते में अभी भी बहुत कुछ है, हम इसे संभाल सकते हैं, नए सिरे से चालू कर सकते हैं, तो आज का उपाय आपके लिए है। पर कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आपको ये सारी जानकारी देने वाली मैं कौन हूँ ये बता दूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपके सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। अगर आपका रिश्ता ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे खड़ा है या टूट सा ही गया है, 90% ब्लॉकेज आ गया है आपके लव रिलेशनशिप में, तो आपको काले रंग का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, वरना जो बचा कुचा थोड़ा रिश्ता बाकी रहा है वो भी नहीं रहेगा। इवन आपको अपने इनर गारमेंट्स भी ब्लैक कलर के पहनना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके रिश्ते के अंदर खटास आ चुकी है, शक आ चुका है या आपके रिश्ते में किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूरियां बढ़ चुकी हैं, तो आपको अपने हाथ से कभी भी किसी भी व्यक्ति को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना है, दान भी मत दीजिएगा। आप अगर ये करते हैं तो उसके लिए एक तरीका होता है, एक अनुष्ठान होता है, वो करने के बाद आप ये दान करेंगे तो आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। अगर आपके घर के अंदर बार बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो रहे हैं, आपके घर की जो घड़ियां हैं वो खराब हो रही हैं, तो आपको या तो इन्हें रिप्लेस कर देना है या आपको इनको जल्दी से ठीक करा लेना है। नहीं तो ये आपके रिश्तों में और ज़्यादा नेगेटिविटी लाने का कार्य करेगा। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, आपको रोना नहीं है, आपको बिना नहाए नहीं रहना, आपको और ज़्यादा आस्तिक हो जाना है, आपको मांस, मदिरा और ऐसी किसी भी चीज़ के पास नहीं जाना जो आपको धर्म के रास्ते से पृथक कर दे। इस समय आपको धर्म का रास्ता चाहिए, ईश्वर का रास्ता चाहिए, प्रेम का रास्ता चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर वापस पुनः आपका प्यार आपको मिल जाए। चलिए जी, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें थी जो आज मैंने आपको बताई। अब मैं आपको कुछ विशेष चीज़ें हैं जो बताने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ जाए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, आपके पास अगर उसकी फ़ोटो है या आपके पास उसका कोई यूज़ करा हुआ कपड़ा है या आपके पास में उसकी कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे कि पेन हो गया, बाल हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप वो ले लीजिएगा। उसको आपको एक बॉक्स के अंदर रख देना है और उस बॉक्स के ऊपर आपको एक नंबर लिख देना है और नंबर जो आप लिखेंगे वो है 2188। जब आप ये बॉक्स तैयार करेंगे तब आपको अपने मन के अंदर ये सोचना है कि वो व्यक्ति आपके साथ ही है, आपके पास ही है, आपके बिल्कुल समीप ही बैठे हैं। आप उसके बाद इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कैंडल रखकर जला देंगे। जब तक ये कैंडल जलेगी तब तक आपको अपने मन के अंदर मैनिफेस्ट करना है इस चीज़ को कि आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल ठीक हो गया है, आप दोनों के रिश्ते में कोई खराबी नहीं है, आप दोनों का रिश्ता और अच्छा हो गया और मजबूत हो गया, इसे कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, इन्हें आपके खिलाफ कोई नहीं भड़का पाएगा, ये सिर्फ आपसे प्यार करेंगे और इनका प्यार आपके लिए दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको पॉजिटिव फीलिंग्स लानी है अपने लिए। इस क्रिया को करने से पहले आप नहा धोकर करिएगा। पीरियड्स में आप ये कार्य बिल्कुल करने की कोशिश मत करिएगा और अपने मन में किसी गलत उद्देश्य से इस कार्य को करने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। मैंने पहले ही आपको बताया है, ये कार्य केवल उन्हीं को लगेगा जो किसी से सच्चा प्रेम करते हैं। आप किसी वासना में आकर या जबरदस्ती किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्रिया करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। जब ये मोमबत्ती पूरी तरीके से बुझ जाएगी उसके बाद आपको इसके ऊपर एक लाल रंग का
धागा बांध देना है और ये पूरा डिब्बा आपको ले जाकर या तो बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर देना है, या आपको किसी भी जगह, सुनसान जगह पर एक गड्ढा खोद के उसके अंदर आपको दबा कर आना है। अगर आप गड्ढे के अंदर दबा कर आते हैं तो आप इसके ऊपर 5 काली मिर्च और थोड़ा सा नमक भी छिड़क कर आएंगे। अगर आप प्रवाहित करके आते हैं तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर आइएगा, घर आकर आप अपने ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हमारे बीच जो भी ग्रहों की वजह से या हमारे आचरण की वजह से या हमारे बोलने की वजह से या किसी और वजह से हमारे बीच जो दूरियां आ गई हैं वो समाप्त कर दीजिए और हमें फिर से पुनः एक कर दीजिए, हमारे रिश्ते को और मजबूत कर दीजिए और बल दे दीजिए। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम जीवन के अंदर कर लेते हैं तो हमें इससे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। आप भी ज़रूर करिएगा। आपके जीवन में परिवर्तन आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण।